दोस्तों नमस्कार। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं LIC के न्यू जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736 के फुल डिटेल के बारे में। कहने का मेरे मतलब ये है कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे LIC के न्यू जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736 में कितना सम एश्योर्ड है, कितना इसमें बीमा धन है, कितना इसका टर्म है, कितना इस साल तक इसको प्रीमियम जमा करना है और इसमें आप अगर इतना प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको कितना मेच्योरिटी प्राप्त होगा। और एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इस प्लान को फुल डिटेल के साथ पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों हम लोग इस प्लान के बारे में पहले इसके क्राइटेरिया को समझेंगे और जानेंगे, उसके बाद एक उदाहरण के माध्यम से पूरे प्लान को देखेंगे कि कितना प्रीमियम जमा करने पर आपको कितना बेनिफिट्स होने वाला है। तो आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आप लोगों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। LIC न्यू जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736 फुल डिटेल। जी हां दोस्तों, पहले हम इस प्लान के क्राइटेरिया के बारे में बात करें। क्राइटेरिया कहने का मतलब इस प्लान को लेने के लिए उम्र कितनी चाहिए, टर्म कितना मिलेगा, प्रीमियम आपको कितना जमा करना है, सम एश्योर्ड के बारे में, टर्म राइडर के बारे में और PWB के बारे में। तो दोस्तों पहले हम लोग इन सभी टॉपिक के ऊपर फुल डिटेल में चर्चा करते हैं और लास्ट में एक एग्जांपल के माध्यम से ये देखते हैं कि कितना प्रीमियम जमा करने पर कितना बेनिफिट्स मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम इस प्लान में एज की बात करें। एज कहने का मतलब उम्र। तो इस प्लान में कम से कम मतलब मिनिमम उम्र 8 वर्ष दिया गया है। मतलब इस प्लान में 8 वर्ष के बच्चे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे को जमा कर सकते हैं। और मैक्सिमम इस प्लान में 59 वर्ष के व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लान में मिनिमम एज 8 वर्ष, मैक्सिमम एज 59 वर्ष। इन सभी के बीच में सभी उम्र वर्ग वाले व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। 8 वर्ष से लेके 59 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो टर्म कहने का मतलब समय, कि जब आपको इस प्लान के अंतर्गत भुगतान मिलेगा। तो इस प्लान में आप 3 प्रकार के टर्म का चुनाव कर सकते हैं, 16 साल, 21 साल, 25 साल। आप 3 प्रकार के टर्म का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि इस प्लान में आपको मात्र 3 टर्म ही मिलते हैं। अब हम इस प्लान में PPT की बात करें। PPT कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म, मतलब आपको कितने सालों तक प्रीमियम को जमा करना है। अगर आप 16 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको मात्र 10 सालों तक प्रीमियम को जमा करना है। अगर आप 21 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको 15 सालों तक प्रीमियम जमा करना है। अगर आप 25 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको 16 सालों तक प्रीमियम को जमा करना है। 16 साल के टर्म का चयन करेंगे तो 10 साल तक प्रीमियम जमा होगा। 21 साल के टर्म का चयन करेंगे तो 15 साल तक प्रीमियम जमा होगा। अगर आप 25 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको 16 सालों तक प्रीमियम को जमा करना होगा। अब हम बात करते हैं इस प्लान में सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड कहने का मतलब बीमा धन की। तो इस प्लान में मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। इस प्लान में कम से कम 2 लाख रुपए से आप इस प्लान का लाभ ले सकते हैं क्योंकि इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट। मतलब इस प्लान में मिनिमम 2 लाख से अधिकतम आप अपने क्षमता के अनुसार सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं।
इस प्लान में हम टर्म राइडर की बात करें तो इस प्लान में आपको टर्म राइडर की सुविधा मिल जाती है। इस प्लान में हम पीडब्ल्यूबी की बात करें तो इस प्लान में आपको पीडब्ल्यूबी की सुविधा मिल जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टर्म राइडर क्या है, पीडब्ल्यूबी क्या है, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए ये बता दूं कि टर्म राइडर, पीडब्ल्यूबी, इन सभी टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारा वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या तो आप मेरे विशाल हिंदुस्तानी चैनल को सर्च करके इन सभी प्लानों के बारे में फुल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो टर्म राइडर और पीडब्ल्यूबी का चयन जरूर करें, इससे आप लोगों को काफी सारा बेनिफिट्स मिल सकता है। तो आइए, अभी तक हम लोगों ने एलआईसी के जीवन लाभ प्लान को क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास किए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से एलआईसी के जीवन लाभ प्लान को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने एक जेड नाम के व्यक्ति का चयन किया है जिनकी उम्र 40 वर्ष है। जेड अभी 40 वर्ष के व्यक्ति हैं। इन्होंने एलआईसी के जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736 का चयन किया है, मतलब इसमें ये पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब हम बात करें कि जेड ने 40 साल की उम्र में कितने साल के टर्म का चयन किया है, तो इन्होंने 25 साल के टर्म का चयन किया है। इन्होंने 25 साल के टर्म का चयन किया है, तो इनको प्रीमियम मतलब पीपीटी इनको 16 सालों तक प्रीमियम को जमा करना होगा। क्योंकि ये 25 साल के टर्म का चयन किए हैं तो इनको 16 सालों तक प्रीमियम को जमा करना होगा। अगर ये 21 साल के टर्म का चयन करते तो इनको मात्र 15 सालों तक ही प्रीमियम को जमा करना होता। अब हम देखते हैं कि इन्होंने सम एश्योर्ड के रूप में मतलब बीमा धन के रूप में कितने लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया, तो इन्होंने 3 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया है। आप अपने क्षमता के अनुसार सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये अपने मन से इन सभी कैलकुलेशन को ऐड किया है, जिससे आप लोगों को विस्तार रूप से इसके लाभ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि मिस्टर जेड जो हैं, जिनकी उम्र 40 वर्ष है, इन्होंने 25 साल के टर्म का चयन किया, 3 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया, तो इनको प्रीमियम कितना जमा करना पड़ रहा है, ये कितना प्रीमियम जमा करेंगे, तो मिस्टर जेड को मंथली मोड में 1431 रुपए जमा करने होंगे। अगर मिस्टर एक्स 1431 रुपए मंथली प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो वो प्रीमियम अपना जमा कर ले जाएंगे। अगर ये हाफ ईयरली मोड में प्रीमियम को जमा करना चाहें तो इनका प्रीमियम 8,498 रुपए इनको जमा करने होंगे। इसी प्रकार ये क्वार्टरली या ईयरली मोड का चयन करना चाहें तो उनका प्रीमियम उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर ये ईयरली प्रीमियम जमा करना चाहते हैं तो 16,829 रुपए इनको जमा करने होंगे। अगर ये क्वार्टरली प्रीमियम जमा करना चाहते हैं तो इनको 4,291 रुपए इनको क्वार्टरली प्रीमियम जमा करने होंगे। मंथली कहने का मतलब महीने में प्रीमियम जमा करना चाहें, हाफ ईयरली कहने का मतलब ये 6 महीने में अपना प्रीमियम जमा करना चाहें, तो किसी भी मोड का चयन करें, ये इनकी मर्जी है। मिस्टर एक्स ने मंथली मोड का चयन किया है, 1431 रुपए ये मंथली प्रीमियम जमा करना चाहते हैं। अब मिस्टर जेड अगर 1431 रुपए प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो इनको डेली कितने पैसे को बचत करें जिससे वो अपना प्रीमियम जमा कर ले जाएं, तो मिस्टर एक्स को मात्र 46 रुपए डेली पैसे को जमा करना है, मतलब बचत करना है। मिस्टर जेड अगर 46 रुपए डेली बचत करते हैं तो वो अपना प्रीमियम 16 सालों तक जमा कर सकते हैं। वो किसी भी मोड का चयन करें, इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। मात्र 46 रुपए डेली इनको बचत करने होंगे जिससे वो अपना प्रीमियम आसानी से जमा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिस्टर जेड तो प्रीमियम को जमा कर दिए, लेकिन इन 16 सालों में टोटल कितना प्रीमियम जमा किए, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो मिस्टर एक्स के द्वारा 2,63,000
₹819 टोटल प्रीमियम जमा किया गया। 16 सालों में ₹2,63,819 टोटल प्रीमियम, ₹46 डेली बचत करने के साथ साथ मंथली मोड में ₹1431 जमा किए तो इनका प्रीमियम ₹2,63,819 इस प्लान में जमा हुआ। अब हम देखते हैं कि इतना प्रीमियम तो मिस्टर जेड जमा कर दिए, लेकिन जब मेच्योरिटी का टाइम आएगा तो इनको मेच्योरिटी कितना प्राप्त होने वाला है। तो एलआईसी की तरफ से इनको मेच्योरिटी के रूप में, मेच्योरिटी कहने का मतलब भुगतान के रूप में, ₹7,87,500 मिस्टर जेड को फुल मेच्योरिटी 25 साल पर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने खुद देखा कि इस प्लान में मिस्टर जेड ने मात्र 3 लाख के सम एश्योर्ड का चयन किया और 3 लाख से कम प्रीमियम जमा किया। 3 लाख से कम प्रीमियम जमा किया और 3 लाख के 2 गुने से ज्यादा इनको मेच्योरिटी प्राप्त हुई। तो इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितने लाख के आप सम एश्योर्ड का चयन करेंगे उससे कम आपका प्रीमियम जमा होगा और सम एश्योर्ड के 2 गुने से ज्यादा आपको बाद में इस प्लान में मेच्योरिटी प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एलआईसी का न्यू जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736 एक आसान भाषा में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें क्योंकि इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।